हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। हमने 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। आपके पास यहाँ पे बोला गया है एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट। ठीक है, और वो प्लांट जो है हर मंथ आपके पास ग्रो हो रहा है 0.5 फीट। तो आपके पास जो है हर मंथ आपके पास जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है 0.5 फीट। आपने यहाँ पे बताना है कि 7 मंथ के बाद हाइट जो है कितनी बढ़ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में आपके पास बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद आपके पास हाइट क्या होगी। सेकेंड पार्ट में बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम टी वेरी फ्रॉम 0 to 10 मंथ। ये आपने बताना है टी आप हाइट ले यहाँ पे कि आपके पास जो टेबल बनेगा वो टेबल जो है फर्स्ट मंथ से लेके स्टार्टिंग से लेके इनिशियल वैल्यू से लेके 10 मंथ तक आपके पास जो है कैसे वेरी करेगा, हाइट जो है कैसे वेरी करेगी। आपने हाइट को जो है डिनोट करना है एच से और ये बताना है कि हर मंथ कितनी हाइट जो है आपके पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में बोला गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। आपने जो है एक एक्सप्रेशन बनाना है जो एच और टी को रिलेट कर सके और एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने जो है इसको रिप्रेजेंट किया लीनियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या बोला है, इनिशियल हाइट कितनी है आपके पास प्लांट की 1.75, क्योंकि स्टार्टिंग की हाइट जो थी वो आपके पास 1.75 फिट है। फिर बोला गया है कि जो प्लांट है वो हर महीने 0.5 फीट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो है पर मंथ जो उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ पर मंथ क्या है 0.5 फीट। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोला गया था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो आपके पास फर्स्ट मंथ के बाद कितनी हाइट बन जाएगी। अब इनिशियल में उसकी हाइट क्या थी 1.75। फिर आपके पास फर्स्ट मंथ में जब फर्स्ट मंथ के बाद जो इसकी हाइट होगी 0.5 बढ़ जाएगी, तो ये आपके पास फर्स्ट मंथ के लिए होगी। ठीक है, सेकंड मंथ के लिए क्या हो जाएगा आपके पास 7.5, जो इनिशियल हाइट थी वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन इसमें जो है आपके पास 0.5 पर मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सेकंड मंथ के बाद जो हाइट बढ़ी वो कितनी बढ़ गई 1.75 प्लस 2 into 0.5, क्योंकि सेकंड मंथ में पूछा गया, फर्स्ट मंथ में 1 into 0.5, सेकंड मंथ में 2 into 0.5। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद जो हाइट हो जाएगी वो क्या बन जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7। 7 मंथ के बाद जो है हाइट कितनी बढ़ेगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7। 0.5 इंटू 7 कितना होता है 3.5। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 1.75 प्लस 3.5। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे 5.25 फीट। तो हाइट जो है आपके पास प्लांट की यहाँ पे आफ्टर 7 मंथ कितनी हो गई 5.25। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर हाइट आफ्टर 7 मंथ इज 5.25 फीट। आगे आपके पास बोला गया था मेक अ टेबल of values from t vary from 0 to 10 months एंड हाइट आपने बतानी है कि हर महीने कितनी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मंथ के लिए बोला गया है आपने t लेना है और हाइट के लिए आपने क्या लेना है h, और आपने यहाँ पे बताना है कि कितनी हाइट जो है आपके पास वेरी कर रही है, कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में बोला गया था इनिशियल मंथ में जो आपके पास हाइट कितनी थी 1.75। ठीक है, अब आफ्टर 1 मंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में इंक्रीज होगी ना, तो ये बन जाएगी आपके पास 1.75 प्लस 0.5। तो ये कितना बन जाता है आपके पास 2.25। ठीक है, फिर सेकंड मंथ में आपके पास दोबारा से 0.5 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2.75। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हर मंथ में आपके पास जो है हाइट क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आपके थर्ड मंथ में 3.25, फोर्थ मंथ में 3.75, ऐसे करके जो है आप 10 मंथ तक आपके पास जो है कितनी हाइट इंक्रीज हुई 10th मंथ में
6.75, ठीक है। तो आप बता सकते हो हियर द हाइट इंक्रीज बाय 0.5 फीट ईच मंथ कंसिस्टेंटली। तो आपके पास जो हर मंथ में आपके पास 0.5 फीट हाइट जो है क्या हो रही है, प्लांट की इंक्रीज हो रही है। और 10th मंथ में कितनी हाइट बन गई, 6.75। तो ऐसे जो है आप टेबल बना सकते हो, कैसे जो है आपके पास हर मंथ हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला गया है आपको फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है जो एच और टी को रिलेट करे, और एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और बताना भी है कि ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो आपने जो है एक्सप्रेशन बनाया, हाइट आपके पास क्या है, एच, ठीक है। एच एंड टी, आपके टी क्या है, मंथ। तो आपके पास जो हाइट है, इनिशियल हाइट क्या थी, 1.75, ठीक है। हर मंथ कितनी बढ़ रही है, 0.5। जैसे फर्स्ट मंथ में 0.5, सेकंड के लिए 2 लिख दोगे यहाँ पे, थर्ड के लिए 3। तो आपके पास टी जो है वो मंथ को बता रहा है, तो आपके पास जो लीनियर फॉर्म बनी वो यहाँ पे क्या बन गई, एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। तो ये आपके पास क्या बन गई यहाँ पे, एक आपके पास एच और टी में रिलेशन, और ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ को। क्यों, क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है यहाँ पे वो है 0.5 फीट पर मंथ, और ये एक चेंज जो है आपके पास कांस्टेंट चेंज है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक लीनियर ग्रोथ के लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन। इसको हम एक लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, ठीक है। एक मोबाइल फोन है जो खरीदा जाता है कितने रुपीज में, 10,000 रुपीज में, और इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है 800 एवरी ईयर। अब स्टार्टिंग में जब फोन खरीदा तो उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, और हर साल उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 800 रुपीज से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। आपने यहाँ पे बताना है कि फोन की जो वैल्यू है 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपके पास बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम फॉर द टी वेरी फ्रॉम 0 to 8 ईयर। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें जो है टी यहाँ पे ईयर्स के लिए बताया है, टी जो है वेरी करेगा 0 to 8 ईयर्स, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिसिएट विद टाइम। कैसे जो है आपके पास वैल्यू जिसको हम डिनोट करें वी से, कैसे जो है वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। आपने एक रिलेशन बनाना है वी और टी में, और बताना है कि कैसे जो है ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लीनियर डिक्रीज जो हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या गिवन था, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू थी फोन की वो क्या है, 10,000 रुपीज, ठीक है। पर ईयर के अकॉर्डिंग कितना डिक्रीज हो रहा है फोन में, फोन के जो कॉस्ट है उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, 800 रुपीज, ठीक है। तो जो फोन का प्राइस है उसका डिक्रीज आपके पास क्या होगा, 800 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि आफ्टर 3 ईयर कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में कितना डिक्रीज है, 10,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, 10,000 माइनस 800। सेकेंड में क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 2 into 800, ठीक है। अब थर्ड में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 3 into 800। तो आपके पास जो है वैल्यू आएगी आफ्टर 3 ईयर, वो आएगी 10,000 माइनस 800 into 3। तो आपके पास 800 into 3 क्या होता है, 2,400। 10,000 माइनस 2,400, क्या आपके पास वैल्यू आ गई आफ्टर 3 ईयर, 7,600। तो आपके पास जो फोन की वैल्यू यहाँ पे आई वो आपके पास आई 7,600 रुपीज, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला था आपने टेबल बनाना है टी के लिए जो वेरी करेगा 0 to 8 ईयर, और बताना है कि कैसे जो है फोन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो कितनी डिक्रीज हो रही है पर मंथ में, पर ईयर में आपको 800 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 थी, कितनी थी इनिशियल वैल्यू, सॉरी इनिशियल ईयर में आपके पास वैल्यू 10,000 थी, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हुई, 800। तो 800 डिक्रीज हुई, तो आपके पास कितना आ गया, 9,200। वही सेकंड आपके पास आफ्टर सेकंड ईयर दोबारा से 800 डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या बनेगी, बन के 8,400।
आफ्टर थर्ड ईयर 7,600, आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा 6,800। तो क्या हो रहा है आपके पास वैल्यू जो है 800 यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो जो है 5 मंथ के बाद 6,000, 6 मंथ के बाद 5,200, 7 मंथ के बाद 4,400। और वहीं आपके पास जो है 8 मंथ के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी 3,600। सॉरी मंथ नहीं है ईयर है। तो हर ईयर आपके पास यहाँ पे 800 रुपीज जो है एवरी ईयर डिक्रीज हो रहे हैं। तो आफ्टर 8 ईयर जो वैल्यू उसके पास रह गई फोन की वो रह गई 3,600 रुपीज। ये जो है वैल्यू रहेगी आपके पास आफ्टर 8 ईयर। तो ऐसे आपने बताना है कि पर ईयर में कितनी जो है वैल्यू फोन की रह रही है। तो ऐसे जो है आप टेबल बना सकते हो। तो वो आपने यहाँ पे बताया दस द वैल्यू डिक्रीज बाय 800 ईच ईयर यूनिफॉर्मली। तो आपके पास हर साल जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800। ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया था फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है वी एंड टी के लिए और बताना है कि क्यों ये रिप्रेजेंट करेगा लीनियर डीके को। ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास v और t में। तो आपने आपके पास वैल्यू जो थी ठीक है। अब आपके पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10,000। ठीक है। पर ईयर में आपके पास कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो हो रही है आपके पास 10,000 माइनस 800। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 2। थर्ड ईयर में 10,000 माइनस 800 इंटू 3। तो आपके पास जो है बाकी वैल्यू सेम रह रही है लेकिन यहाँ पे जो है मंथ जिसको ईयर जो आपके पास टी से डिनोट किया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वी और टी के लिए वाया वी इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बता रहा है लीनियर टी के क्यों, क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो है कांस्टेंट 800 रुपीज पर ईयर। 800 रुपीज डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे पर ईयर। ठीक है। तो ये था आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, 750। ठीक है। तो एक विलेज है उसमें जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है ठीक है वो कितनी है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज। ठीक है। तो बोला गया है हर साल जो है लोग क्या हो रहे हैं मूव हो रहे हैं सिटी से विलेज की तरफ को। ठीक है। क्या हो रहा है शहरों से गांव की तरफ को जो है लोग आना शुरू हो गए। तो लोग जो है ऐड हो रहे हैं। ठीक है। पहले 750 थे लेकिन हर साल जो है 50 पीपल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आपको बोला गया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। आपने जो है विलेज की पॉपुलेशन बतानी है 6 ईयर के बाद। ठीक है। सेकंड में बोला गया है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरीज फ्रॉम 0 to 10 ईयर। टी यहाँ पे बताया है ईयर्स के लिए। ठीक है। एंड हाउ शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। कि बताना है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है हर साल। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है। तो ये तीन पार्ट हैं जो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट आपको क्या बोला था इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। तो आप क्या लिख लोगे इनिशियल पॉपुलेशन आर 750। ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपके पास 750। फिर आगे आपने क्या बोला रेट ऑफ चेंज कितना है एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज। हर साल जो है लोग क्या कर रहे हैं सिटी से विलेज में मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो क्या हुआ आफ्टर फर्स्ट स्टार्टिंग में इनिशियल में कितने थे 750। फर्स्ट ईयर में कितने इंक्रीज हो गए 750 प्लस 50। तो यहाँ पे जो है 50 लोग जो क्या हो गए मूव हो गए। तो ये कितने बन गए 800। सेकेंड ईयर में कितने हो जाएंगे आप इसमें 750 प्लस 50 इंटू 2 क्योंकि आपके पास आफ्टर 2 ईयर जो है आपके पास कितने इंक्रीज हो जाएंगे 50 इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 2। तो ये है आपके पास सेकेंड ईयर के लिए। वैसे ही थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 3 एंड सो ऑन
कितने मंथ के लिए बोला था? आफ्टर 6 मंथ। तो आपके पास 6 मंथ के लिए क्या बनेगा यहाँ पे? 750 प्लस 50 इंटू 6 आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, तो इंक्रीज पर ईयर कितना बोला है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 50। आफ्टर 6 मंथ कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 750 प्लस 50 इंटू 6, क्योंकि 6 ईयर में आपके पास जो है पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी वो होगी 15 इंटू 6। इनिशियल थी 750, तो आप 750 प्लस 50 इंटू 6 कर लोगे। 50 इंटू 6 क्या होता है? 300। 750 प्लस 300 इज 1050। तो आपके पास जो पॉपुलेशन आई यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर्स, वो कितनी आई? 1050। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज 1050। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरीज फ्रॉम 0 to 10 ईयर। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें टी की वैल्यू वेरी करेगी, कहाँ से? 0 to 10 ईयर, और बताना है कि हाउ द पॉपुलेशन बी इंक्रीज एवरी ईयर, कि कैसे जो है आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल। ठीक है, तो ये आपके पास अब स्टार्टिंग में जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 750। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी, हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है? 50। नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंक्रीज होगी वो 50 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 750 प्लस 50 क्या हो जाता है? 800। फिर दोबारा से 50 इंक्रीज होगी आगे भी आपके पास, तो आपके पास कितना बन गया? 800 प्लस 50 इज 850। अगेन 50 इंक्रीज हो जाएगी तो 900, फिर 950। फिफ्थ ईयर में आपके पास आफ्टर फिफ्थ ईयर कितनी पॉपुलेशन हो गई? 1000। 6 ईयर में कितनी हो जाएगी? 1050। सेवेंथ ईयर में दोबारा से 50 इंक्रीज होगी, 1100, 1150, 1200, एंड आफ्टर 10 ईयर आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1250। तो आफ्टर 10 ईयर जो पॉपुलेशन बनी आपके पास वो बनी 1250। तो आप जो है ऐसे इसका ग्रोथ रेट बता सकते हो कि 50 जो है एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, कैसे जो आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे बताओगे कि 50 पीपल जो है एवरी ईयर कंस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दस द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 50 पीपल एवरी ईयर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही आपके पास बोला था कि टेबल बनाना है आपने और बताना है कि कैसे जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, सेकेंड थर्ड पार्ट में बोला गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है पी और टी में और बताना है कि क्यों ये जो है लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा एक्सप्रेशन आपके पास? आपने यहाँ पे बताया था इनिशियल वैल्यू क्या थी? 750। फर्स्ट ईयर के आफ्टर फर्स्ट ईयर 750 प्लस 50, फिर 750 आपके पास इनिशियल थी, आफ्टर 2 ईयर 50 प्लस इंटू 2। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? जो आपके पास अब थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? 750 प्लस 50 इंटू 3। तो थर्ड ईयर के लिए आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉपुलेशन? 750 प्लस 50 इंटू 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज किस में देखते हो? ये भी आपके पास कांस्टेंट रह रहा है, 50 जो इंक्रीज है एवरी ईयर वो भी कांस्टेंट रह रहा है। तो बस आपके पास जो है यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज होगा, सेकंड ईयर में कितना, थर्ड ईयर में कितना इंक्रीज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बना दोगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन रिलेटिव पी एंड की टी, पी क्या है आपके पास? पॉपुलेशन, टी क्या है? मंथ। तो वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा? P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 टी। ये एक्सप्रेशन जो है आपको लीनियर ग्रोथ बताएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है 50 प्लस 50 पर ईयर, क्योंकि आपके पास 50 जो है 50 लोग जो है इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। ठीक है, तो एक कोई रिचार्ज स्कीम है उसके लिए जो चार्ज ले रही है एक टेलीकॉम कंपनी, वो ले रही है 600 रुपीज। ठीक है, बोला गया है दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। ये जो आपके पास प्रीपेड बैलेंस था ये रिड्यूस हो जाएगा हर हर दिन में 15 रुपीज, मतलब हर दिन आपका जो है 15 रुपीज कम होते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो 600 रुपीज है रिचार्ज स्कीम, लेकिन हर दिन जो है आपके पास 15 रुपीज ईच डे आपके पास क्या हो जाएंगे? रिड्यूस होते जाएंगे आपके रिचार्ज से।
ठीक है। अब बोला है फर्स्ट पार्ट में राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस। आपने जो है इक्वेशन लिखनी है जो आपको बता सके कि रिमेनिंग बैलेंस आपके पास कितना रहेगा, पर किस फॉर्म में लिखोगे, बी ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है। तो आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, आपने जो है यूज करनी है स्कीम एक्स डेज के लिए, और एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये भी बताना है कि क्यों ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने डेज के बाद जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, ये आपके पास पूछा है। थर्ड पार्ट में बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 10 डेज। आपने जो है एक टेबल बनाना है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 डेज तक कैसे वेरी कर रही है, कितना चेंज आ रहा है, एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विथ टाइम, कि कैसे जो है बैलेंस रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास बोला है राइट एन इक्वेशन, तो आपने इक्वेशन बतानी है और उसमें एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इनिशियल बैलेंस कितना था, 600 रुपीज, जब रिचार्ज करवाया तो 600 रुपीज थे। ठीक है। लेकिन डेली जो रिडक्शन हो रही है वो हो रही है 15 रुपीज। ठीक है। अब अगर डेली की रिडक्शन 50 है, स्टार्टिंग में कितने मिले उसको, 600। ठीक है। तो फर्स्ट डे उसके कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 600 माइनस 15। ठीक है। सेकेंड डे कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 600 माइनस 15 इंटू 2। ठीक है। थर्ड डे में कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 600 माइनस 15 इंटू 3। पर डे के अकॉर्डिंग 50 रुपीज कम होते जाएंगे, तो जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 600 माइनस 15 इंटू एक्स। एक्स आप क्या लोगे, नंबर ऑफ डेज। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे एक्स आर नंबर ऑफ डेज, देन एक्सप्रेशन आर वी ऑफ, अब वी ऑफ एक्स में बोला था। ठीक है। अब आपने एक्स डे लेना था, यहाँ पे आपके पास गिवन है। ठीक है। तो एक्स डे के अकॉर्डिंग आपके पास जो बी एफ एक्स आया वो आपके पास क्या आया, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, क्योंकि एक्स क्या है आपके पास, पर डे। ठीक है। तो पर डे के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपके पास रिमेनिंग बैलेंस के लिए, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक लीनियर डीके है, क्यों है, क्योंकि आपके पास जो बैलेंस है वो कांस्टेंट रेट पे जो है 15 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस इज अ लीनियर डीके बिकॉज द बैलेंस डिक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 15 रुपीज पर डे। ठीक है। ये आपके पास जो था फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने डेज के बाद आपके पास बैलेंस जो है रन आउट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास बैलेंस रन आउट हो रहा है उसका इसका मतलब है आपके पास जो है 600 माइनस 15x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 0। इसका मतलब 0 तभी आनी चाहिए क्योंकि आपके पास जो है पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। पूरे बैलेंस खत्म होने का मतलब है ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाया, यहाँ पे आपके पास जो है रिमेनिंग बैलेंस अगर 0 रह जाएगा तभी आपके पास जो है कंप्लीट बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लोगे, सेट कर लोगे बैलेंस टू 0, तभी आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने डेज के बाद जो है आपका बैलेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पे 600 है। ठीक है। 15x को यहाँ लेके जाएंगे हम इस साइड, तो आपके पास क्या बनेगा, 600 इज इक्वल टू 15x। ठीक है। 600 इज इक्वल टू 15x। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 15x है आपके पास, तो इसको हम मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगी और उसको राइट साइड। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख दिया, इसको राइट साइड पे। ठीक है। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास तो ये क्या बनेगा आपके पास, 600 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। 600 डिवाइडेड बाय 15 क्या आता है आपके पास। ठीक है। तो 15 फोर का क्या होता है, 60। तो ये बन गया आपके पास 15 फोर से 60, 0 साथ में लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जब 600 को 15 से डिवाइड किया तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज आए वो आगे 40। तो जो है आपके पास आफ्टर 40 डेज के बाद आपका बैलेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा,
0 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 आप बोल सकते हो 10 द बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज। 40 डेज के बाद पूरी तरह से बैलेंस जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोला गया था मेक अ टेबल्स ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 10 डेज। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 to 10 डेज वेरी करेगी और बताना है कि शो हाउ द बैलेंस बी ऑफ एक्स रिड्यूस विद टाइम। बताना है कि जो आपके पास बैलेंस है बी ऑफ एक्स कैसे टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ले लिया यहाँ पे बैलेंस पर डे। अब स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 600। ठीक है, इनिशियल बैलेंस कितना था 600। फर्स्ट डे में आपके पास कितना रिड्यूस हो रहा है, वन आफ्टर 1 डे कितना बन रहा है आपके पास बैलेंस, तो 600 माइनस 15। तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8। ठीक है, और आपके पास आगे क्या रह गया 5। तो 600 माइनस 15 इज 585। तो आफ्टर 1 डे आपके पास कितना बैलेंस बन गया 585। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड डे में भी दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा 15 रुपीज। तो 585 माइनस 15 कितना आता है, 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7 एंड 5 माइनस 0 इज 5। तो आपके पास आफ्टर 2 डेज जो बैलेंस बना वो बना 570 रुपीज। थर्ड डे में भी आपके पास 15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 माइनस 5 5 और 6 माइनस 1 इज 5। तो ये बन गया आपके पास आफ्टर 3 डे 555। वैसे ही आप क्या करोगे आगे 15 रुपीज जो है डिक्रीज करते रहोगे। तो फोर्थ मंथ के लिए कितना हो जाएगा 540। 540 माइनस 15 इज 525। फॉर 6 मंथ 510। 525 माइनस 15 इज 510। सेवेंथ मंथ में कितना हो जाएगा 495। एट्थ मंथ में 480। नाइन्थ मंथ में आपके पास कितना हो जाएगा 465। टेंथ मंथ के लिए भी आप क्या करोगे हर मंथ के अकॉर्डिंग जैसे डिक्रीज हो रहा है 1550 यहाँ पे भी डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, 5 माइनस 0 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 0 इज 4। तो आपके पास आफ्टर 10 मंथ आपके पास जो बैलेंस रह गया वो कितना बैलेंस रह गया 450 रुपीज। तो ये आपके पास बताया गया था कि कैसे जो बैलेंस है वो वेरी कर रहा है 1 to 10 मंथ। ठीक है, यहाँ पे 1 to 10 मंथ बोला था, बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें 0 to 10 बोला गया था आपके पास, या 0 to 9, पर इनिशियल जो बोला था आपके पास 0, लेकिन यहाँ पे 1 बोला गया था तो इसलिए हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंस है वो हर मंथ में 15, हर डे में आपके पास जो है 15 रुपीज कम होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप बोल दोगे देयरफॉर द बैलेंस डिक्रीज बाय 15 रुपीज ईच डे यूनिफॉर्मली एंड कन्फर्मिंग द लीनियर डिके। अब अगर आपके पास जो है डेली का डिक्रीज सेम है तो इससे आपको पता चलता है कि कन्फर्मिंग है कि डेली आपके पास जो है रुपीज क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास क्या बन गया एक लीनियर डिके। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि बैलेंस जो है रिड्यूस हो रहा है 15 रुपीज ईच डे यूनिफॉर्मली कन्फर्मिंग द लीनियर डिके। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज 2.4 थी इसमें 4 ही क्वेश्चन थे और आपके पास जो था टेबल बनाना भी था, एक्सप्रेशन भी बनाना था। तो ये सारे आपके पास जो है एक लीनियर पैटर्न बनाना था आपने। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं 4 क्वेश्चन। तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट हो गई है। अब कल करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।